अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इश्क रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनमोल और एक सच्चा वाक़या। शेखुल इस्लाम हज़रत इल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि मैं इस ज़माने में हज के बाद मदीना मुनव्वरा गया। हम लोगों ने खाना खाने के बाद दस्तरखान को एक ढेर पे झाड़ दिया ताकि रोटी के टुकड़े और हड्डियां जानवर खा जाएं। थोड़ी देर के बाद जब मैं अपने कमरे से बाहर निकला तो ये देखकर हैरान रह गया कि एक खूबसूरत 9 साल का बच्चा इन टुकड़ों को चुन चुन कर खा रहा था। मुझे सख्त अफसोस हुआ। बच्चे को साथ लेकर गया में आया और उसे पेट भर के खाना खिलाया, क्योंकि मैं एक ऐसी हस्ती के शहर में था जो गरीबों का वाली और गुलामों का मौला था। मेरे इस बर्ताव को देखकर बच्चा बेहद मुतासिर हुआ। मैंने चलते वक्त इससे कहा कि बेटा, तुम्हारे वालिद क्या करते हैं? इसने कहा, मैं यतीम हूँ। मैंने कहा, बेटा मेरे साथ हिंदुस्तान चलो, वहाँ मैं तुमको अच्छे अच्छे खाने खिलाऊंगा, उनका कपड़े पहनाऊंगा, अपने मदरसे में तालीम दूंगा। जब तुम आलिम फाजिल हो जाओगे तो मैं खुद तुमको यहाँ लेकर आऊँगा और तुम्हें तुम्हारी वालदा के सुपुर्द कर दूंगा। तुम जाओ, अपनी वालदा से इजाज़त लेकर आओ। लड़का बहुत खुश हुआ, उछलता कूदता अपनी वालदा के पास वापस गया। वो बेचारी बेवा दूसरे बच्चों के खराजात से पहले ही परेशान थी। इसने फ़ौरन इजाज़त दे दी। यह बच्चा नूरा आया और मौलाना को बताया कि मैं आपके साथ जाऊंगा। मेरी माँ ने इजाज़त दे दी है। फिर पूछने लगा, आपके शहर में चने मिलते हैं? मौलाना उस्मानी ने बताया, सारी चीज़ें वाफिर मकदार में तुम्हें मिलेंगी। मौलाना का बयान है कि मेरी उंगली पकड़े पकड़े मस्जिद में वो मेरे साथ तक आया और ठिठक कर रुक गया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक को देखा और मस्जिद के दरवाजे को, और पूछा कि बाबा, ये दरवाज़ा और रोज़ा भी वहाँ मिलेगा? मैंने इसके कहा, बेटा अगर ये वहाँ मिल जाता तो मैं वहाँ से यहाँ क्यों आता? लड़के का रंग चेहरे का बदल गया। मेरी उंगली छोड़ दी। कहा, बाबा तुम जाओ, मैं तो हरगिज़ इस दरवाजे को छोड़कर नहीं जाऊँगा। भूखा रहूँगा, प्यासा रहूँगा। इस दरवाजे को देखकर मैं अपनी भूख और प्यास बुझाता रहूँगा।